नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो हाजिर हैं हम आपके सामने एक बार फिर एक नया स्टॉक लेके। तो जिस स्टॉक की हम आज बात करने जा रहे हैं वो आई थिंक आप सब ने सुना होगा, इनफैक्ट विजिट भी किया होगा, बहुत बार विजिट किया होगा। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पे हम बात करने जा रहे हैं शॉपर स्टॉप की। सो एवरी हाउस होल्ड यू नो सब ये जानते होंगे कि शॉपर स्टॉप क्या है। आई थिंक जो भी ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, every next mall has this shopper stop and डेफिनेटली आपने कभी ना कभी विजिट किया होगा, कुछ ना कुछ खरीदा होगा यहाँ से। सो आइए जानते हैं इसके बारे में कि इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स या इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट में शॉपर स्टॉप कैसा परफॉर्म करता है। तो देखिए, हम काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा बिकॉज नंबर्स के बारे में भी बात होगी। प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो तो आप ज़्यादातर जानते हैं, उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे, बट हम नंबर्स की बात करेंगे और क्या टर्न अराउंड है इस कंपनी का इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस। सो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब आप आए हैं इस वीडियो पे तो पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि मे बी ये आपकी पोर्टफोलियो में हो या ना हो, बट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you might consider this a stock as a fruitful stock in your portfolio. So let's start then. आप देख ही रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि क्या इनकी वेबसाइट है, एंड काफ़ी अच्छी वेबसाइट बनाई गई है, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स आते रहते हैं इस वेबसाइट पे। एंड इवन अगर आप स्टोर पे विजिट करें, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स और काफ़ी अच्छे ब्रांड्स रहते हैं, इनके खुद के भी हैं। सो एक बार हम इसका विकी देख रहे थे, तो देखिए दिस इज़ ओन्ड बाय रहेजा ग्रुप। सो रहेजा ग्रुप ज़्यादातर इनके रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता है कि रहेजा प्रॉपर्टीज़, बट रहेजा ग्रुप शॉपर स्टॉप को भी ऑन करते हैं। सो अगर हम ब्रांड्स की बात करें तो ये सब ब्रांड्स शॉपर स्टॉप से एसोसिएटेड हैं। एंड अगर हम स्टार्ट की बात करें तो इनका फर्स्ट स्टोर अंधेरी में ओपन हुआ था 1991 में। सो आप समझ ही सकते हैं कि लगभग 30 साल हो गए हैं इस चीज़ को। सो काफ़ी बड़ा नाम है आज की डेट में इंडिया में। सो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू देखें अगर, तो 19.3 बिलियन INR एंड $, 240 मिलियन। सो काफ़ी बड़ा ग्रुप है, काफ़ी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज 14,000 प्लस। सो इन टर्म्स ऑफ बिजनेस काफ़ी बड़ा बिजनेस है, बट हमें ये देखना पड़ेगा कि हाउ प्रॉफिटेबल इट इज़। तो इसके लिए मैं आज आपके सामने दो वेबसाइट्स को पैरेलली मेजर करूँगा। वन इज़ टिकर डॉट फिनोलॉजी एंड अनदर वन इज़ स्क्रीनर। ओके, सो पहले हम चलते हैं अपने टिकर पे। तो देखिए, इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप काफ़ी अच्छा है। 7,500 करोड़ का मार्केट कैप है, कोई छोटा नहीं होता। और अगर हम डेट के बारे में बात करें, सो डेट भी 104 करोड़ है, विच इज़ लाइक नेग्लिजिबल इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, बट इनका कैश भी अच्छा खासा 25 करोड़ का पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि नियर अबाउट डेट फ्री कंपनी है। ओके, एंड बुक वैल्यू थोड़ा सा मेरे को इसमें प्रॉब्लम है कि बुक वैल्यू इनकी काफ़ी कम है, बट रिटेल सेक्टर में देखा है कि बुक टू करंट वैल्यू काफ़ी डिफरेंस रहता है। सो और प्रोमोटर होल्डिंग 65.46 है। तो इसके बारे में ज़रा डिटेल में बात करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। और हम अगर आगे चलें तो इसमें स्टॉक का थोड़ा वो देख लेते हैं कि क्या प्राइस रहा है इसका पिछले एक साल में। तो देखिए 800 के आसपास टच किया है, 800 पार किया है, लगभग 811 820 के आसपास गया है, फिर वापस नीचे आया और आज की डेट में नियर अबाउट 685 के आसपास है। यस, सो 685 के आसपास है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन बनता है। वो ये भी देखना पड़ेगा कि क्या पी मल्टीपल है इसका। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे इसके मैं कह सकता हूँ राइवल्स लिखे हुए हैं, बट ये जो राइवल है एवेन्यू सुपरमार्ट, मैं इसे नहीं कंसिडर करूँगा बिकॉज ये एक रिटेल सेक्टर में ज़रूर है, बट ये दालचीनी से लेके सब कुछ बेचता है जिसे हम डी मार्ट कहते हैं। सो उसको हम एक शॉप, ये फैशन सेक्टर से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते उसका।
सो बट येस, आदित्य बिरला, बाटा, मेट्रो ब्रांड्स इसमें कर सकते हैं, बट मेट्रो भी थोड़ा सा मल्टीपल चीज़ों में डील करता है। बट यस, अगर हम ईपीएस देखें तो 10 का ईपीएस है। वो क्यों है वो भी अभी बात करते हैं डिटेल में, आफ्टर सीइंग इट्स यू नो मल्टीपल ईयर्स रेवेन्यू एंड मल्टीपल ईयर्स प्रॉफिट। पी 67 का है तो कंसिडरेबल है। आज की डेट में देखा जाए तो रेट इसका प्राइस ठीक है, गुंजाइश है कि 80-90 के आसपास इसका पी हो जाए, बिकॉज रिटेल सेक्टर में काफ़ी हाई पी रहता है। सो बट उससे भी इसका प्राइस कुछ खास नहीं बढ़ेगा। 685 है तो नियर अबाउट 900 जा सकता है, बट मेरा कंसिडरेशन ये है कि ये नियर अबाउट टारगेट इसका 1500 तक जा सकता है। उसका मैं रीज़न बताऊंगा आपको क्यों। देखिए, उसके लिए मैं स्क्रीनर पे जाना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, मैं इसका काफ़ी पहले से स्टडी कर रहा हूँ, इसका पूरा जो नंबर्स हैं। अभी बात करते हैं हम जून 20 से, और आज जून 23 हो गया है। आई मीन सितंबर 23 है, बट इसका जून 23 तक क्वार्टर तक का रिजल्ट है हमारे पास। तो देखा जाए तो देखिए, इनका सेल्स ठीक रहा है, बढ़ता रहा है हमेशा, ठीक है। बट यस, अगर हम देखें जून 20 जो कि कोविड था, उसमें काफ़ी गिर गया था इनका। तो बट स्टिल वो काफ़ी, ये एक आउटलायर है। ये मेरे को आई थिंक सेकेंड या थर्ड वेव थी इसमें, मेरे को याद नहीं है, बट ये काफ़ी गिरा है। आई डोंट नो द रीज़न, बट अदर देन दिस काफ़ी अच्छी तरह से इंक्रीमेंटल वे में इन्होंने परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ सेल्स। सो वो सब सही है। और अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट में मेरे को बहुत डिफरेंस नज़र आया। देखिए, इनका जून 20 से इनफैक्ट मैं बोलूँगा मार्च 22 तक इनका लॉस ही हुआ है, ठीक है। इतने बड़े ग्रुप का लॉस हुआ है, उसका कारण है बिकॉज इनके एक्सपेंसेस बहुत होते हैं, ठीक है। इनका मार्जिनल बिजनेस रहता है, जैसे किसी ब्रांड से उठाया और एंड यूज़र को बेच दिया, बीच का मार्जिन रहता है। तो वो इनके एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा थे ये कोविड और आफ्टर कोविड एरा, कि प्रॉफिट का कोई मतलब ही नहीं था उस टाइम पे। तो देखिए, हालांकि इन्होंने लॉसेस जो है कम करते आए हैं, बट आई सी की दिसंबर 21 में अगर हम देखें तो इनका प्रॉपर प्रॉफिट आना शुरू हुआ था मार्च 22 में, फिर कम हो गया था, बट उसके बाद प्रॉफिट में रहे हैं ये। सो यहाँ से मेरे को दिखता है कि भाई, ये कंपनी अब जून 22 से कंसिडरेबल कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, और रेवेन्यू सेल्स इनका बढ़ता जा रहा है और एक्सपेंसेस इनके घटते जा रहे हैं। सो मेरे को दिखता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, स्पेशली दिसंबर क्वार्टर में, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी ये कंपनी। और इसका जो ईपीएस है, जो अभी मैंने 10 दिखाया था, वो आई थिंक हो सकता है वो 30-40 तक हो जाए, तो उसी के अकॉर्डिंगली पी मल्टीपल भी शिफ्ट होगा। तो आई थिंक इसका टारगेट आज से जितना भी प्राइस है 2-2.5 गुना ज़रूर होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने टारगेट दिया 1500, जैसा आप थंबनेल में देख सकते हैं। सो ये मैं आपको बताना चाहता था दोस्तों कि ये, अगर ये इतना बड़ा ब्रांड अगर प्रॉफिट में जा रहा है, पहले लॉस में था, तो इसका मतलब वो बहुत ऊपर जाने वाला है। देखिए, कोविड 2021 में, इवन 22 तक भी बहुत कोई ज़्यादा स्टोर से ख़रीदारी नहीं कर रहा था, बट जब से 23 आया, या मैं बोलूँ 22 सेकेंड हाफ से, काफ़ी अच्छी ख़रीदारी शुरू हुई है रिटेल स्टोर से। तो वहीं से इनका देखिए कितना ऊपर जा रहा है, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1 ईयर में बहुत बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है इनका, जैसे मैं देखता हूँ वॉल्यूम जो कस्टमर्स की आ रही है वहाँ पे। सो ये एक चीज़ें थी जो मैं बताना चाहता था आपको। और दूसरी बात ये कि अगर हम बात करें इसके शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग दोस्तों देखो, शेयर होल्डिंग इसकी काफ़ी अच्छी खासी रही है। आज भी इसके पास नियर अबाउट 67% होल्डिंग है। ये देखिए, 63% होल्डिंग थी 2020 में, और आज बढ़ के ये 65.46 हो गई है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा नंबर है इन टर्म्स ऑफ प्रमोटर होल्डिंग परसेंटेज। और वहीं देखें, एफ आई एस की 0.58 थी, ये लगभग एवरेजली चल रही है 6.83 आज की डेट में, ठीक है। और डी आई आईज की देखिए, डी आई आईज ने काफ़ी अच्छा खासा बढ़ाया, इसमें 19% था, अब 21% हो गया।
तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो इसकी होल्डिंग है वो बड़े इन्वेस्टर्स के पास है, या तो प्रमोटर्स के पास है, एफआईज या डीआईज। जो नॉर्मल रिटेल पब्लिक है उसके पास मात्र 6.34% है, जो कि एक 10.21% था एक टाइम पे। तो आप इससे समझ सकते हैं। देखो दोस्तों, शेयर मार्केट में ना रिटेल इन्वेस्टर्स बड़ी मुश्किल से कमा पाता है, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई पब्लिक की जब इसमें होल्डिंग इतनी कम है और एफआई है, डीआई है, तो उनका कुछ ना कुछ एक टारगेट है, एक वो देख रहे हैं विजन की इस कंपनी का मे बी 2-3 साल में नेक्स्ट बहुत अच्छा टारगेट आने वाला है, इसीलिए उन्होंने इतनी मोटी परसेंटेज अपने पास रखी है। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों, लोग कंसिडर नहीं करते, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। अभी इनकी क्रेडिट रेटिंग अपडेट भी हुई है, पॉजिटिव में आया इनका रेटिंग अपडेट। सो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। सो ओवरऑल मैं कहूँगा इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ परसेंटेज ये बहुत अच्छा है। एक चीज़ है जो थोड़ा सा मेरे को खलती है कि ये जो प्लेज परसेंटेज है ना इसकी, ये भी 9.86 है। सो जिस दिन ये प्लेज परसेंटेज निकलेगी तो थोड़ा सा इसमें गिरावट आएगी शेयर में, बट होप सो कि ये काफ़ी अच्छा प्राइस हो जाए उसके बाद ही ये प्लेज रिलीज हो। अदरवाइज मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी कंपनी है, और रिटेल सेक्टर में मैं नहीं देखता कि कोई और इसके टक्कर में है। पेंटालून्स जरूर है, बट अगेन इनका इनका फुटप्रिंट इतना ज़्यादा है कि मुझे और कोई इसके टक्कर में दिखाई नहीं देता इन टर्म्स ऑफ फैशन रिटेल स्टोर। सो इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेना चाहूँगा आज के वीडियो से। तो 685 जो हमें दिख रहा है, आई थिंक ये 1500 तक जाने की पूरी संभावना है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सही से नहीं बन पाया। सो इसी के साथ लोगों दोस्तों विदा लेना चाहूँगा मैं। सो कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग आवर चैनल, एंड जल्दी आपके सामने एक और नया स्टॉक लेके हम प्रस्तुत होंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।